नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, यूपी पेट 2025 देने वाले लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने 6 और 7 सितंबर को हुई पीईटी परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। आपने सही सुना, ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने उत्तर जरूर मिलाइए। साथ ही साथ कमेंट में हमको बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। इस बार आपका स्कोर कितना बन रहा है ये जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम 6 सितंबर की पहली शिफ्ट के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम फटाफट उत्तर आपको बताते जाएंगे, आप मिलाते जाइएगा अपना। ठीक है, तो चलिए, और इसी के साथ सारे शिफ्ट का एक एक करके हम आंसर देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा, इसका जो सही उत्तर है परिमाणवाचक। दूसरा है समय की पहचान, इसका सही उत्तर है समय। तीसरा है आदान का विलोम, तो इसका सही उत्तर है प्रदान। चौथे का राइट आंसर है चैत्र। पांचवें का है गुस्से में देखना, यानी कि आंखें दिखाने मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। अब देखिए, गद्यांश दिया गया था। गद्यांश का जो उत्तर है छठवें का, इसका सही उत्तर है अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। सातवें का सही उत्तर है स्व। आठवें का सही उत्तर है सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। नौवें का सही उत्तर है सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। 10वें का होगा बंदरियां। अगला देखिए, ये आपका गद्यांश का ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। देखिए, 11वें का हो जाएगा क्रोध। 12वें का है उसकी भलाई का उद्योग का किया जाता है, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। 13वें का होगा दुख और आनंद दोनों की। 14वें का होगा भलाई। 15वें का होगा करुणा। 16वें का होगा पावापुरी, यानी कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था, पावापुरी। 17वें का होगा ऋग्वेद। 18वें का होगा कास्य युग। 19वां देखिए, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्माण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी, तो वो 80 वर्ष की आयु में। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर है आदि पुराण, माफ कीजिएगा आदिनाथ। 21वें का होगा 20 अप्रैल 1843, यानी कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। 22वें का देखिए दादा भाई नौरोजी, राइट आंसर है। 23वां है शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, 1893 में। 24वें का देखिए अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता। 25वां भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की लॉर्ड माउंटबेटन। 26वां देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाइल है, यानी कि नील नदी है। 27वां प्रश्न है निम्न भूजल भंडार से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो यह है आपका आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। 28वां देखिए ऊंट अपने में वसा जमा करती है, तो हम्प में। 29 का राइट आंसर होगा अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है पूछा गया था, तो अरब सागर है। वहीं अगर पूरब में पूछा जाता तो बंगाल की खाड़ी है। 30वां देखिए प्रश्न डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, तो वो है चरण 2, स्टेज सेकेंड। 31वां देखिए अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, तो इसका सही उत्तर है वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। प्रश्न संख्या 32 काम के बदले अनाज, तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 33 वित्तीय संस्था। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। 35वें का राइट आंसर है गरीबी। 36वें का राइट आंसर है तारांकित। 37वें का राइट आंसर है अनुच्छेद 48A, आर्टिकल 48A। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। 39वें का हो जाएगा अनुच्छेद 359, आर्टिकल 359। प्रश्न संख्या 40 का देखिए राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति, पूछा गया था भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। अगला देखिए प्रश्न है 41वां, इसका हो जाएगा अपवर्तनांक। 42वें का हो जाएगा -6D। 43वें का हो जाएगा कांस और सिरेमिक। 44वें का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 45वें का हो जाएगा उभयलिंगी, यानी कि गुड़हल के पौधे का फूल क्या होता है, उभयलिंगी होता है। 46वें का देखिए 40% हो जाएगा, गणित का प्रश्न था, यानी कि 2/5%। 2/5% कितना होगा।
और वहीं 47वां प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई। पूछा था एक्स और वाई सह अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या होगा। 48वां देखिए, सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर पूछा था तो 989 हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए, भाग करना था आपको, इसका सही उत्तर है 17.2। 50वां देखिए, कौन बड़ा है पूछा था, √45 और √49-1, तो इसका सही उत्तर है √45। अगला क्वेश्चन 51वां, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा, रीजनिंग का था, ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा गया था। 52वें का देखिए राइट आंसर है सोमवार। 53वां का राइट आंसर है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये पूछा था कि मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, तो इसका सही उत्तर है निर्धारित नहीं किया जा सकता। मिलाते जाइएगा, थोड़ा जल्दी अगर लगे तो वीडियो को रोक कर आप मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर है पारा। 55 का होगा 41, माफ कीजिएगा 31। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15वां, तो इसका सही उत्तर होगा 31। 56वां का राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेलसेन। 57वें का राइट आंसर हो जाएगा रियाद सऊदी अरब। 58वें का हो जाएगा इंडोनेशिया। 59 का हो जाएगा उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। प्रश्न संख्या 60 का देखिए राइट आंसर है 29 दिसंबर 2024। प्रश्न संख्या 61 का देख लीजिए तरुण दास। एक काम करिए, आप वीडियो को रोक कर देखते जाइए, ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। 67 का है लीबिया की राजधानी क्या है, तो त्रिपोली है। देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है, गोवा। तो देखिए चंद्रयान से पूछा गया था, तो ये 2023 में लॉन्च हुआ था। अब देखिए ये है आपका गणित के प्रश्न है 76 से 80 तक। इस ग्राफ को देख लीजिए, अब यहाँ से प्रश्नों को मिलाते जाइए फटाफट। देखिए 76वें का राइट आंसर होगा 780। 77वें का 5:3। 78वें का होगा 450। 79वें का हो जाएगा 550। 80 का होगा 50%। अब देखिए इसको देख लीजिए ध्यान से, इस ग्राफ को 81 से 85 तक अब इसका आंसर मिलाते जाइए फटाफट। 81 का हो जाएगा 2%। 82 का हो जाएगा 800 रुपये। 83 का राइट आंसर होगा 8500। ये पूछा था डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत। 84 का देखिए 250 रुपये हो जाएगा। 85 का राइट आंसर हो जाएगा 6400। अब देखिए फिर से तालिका दिया है, पाई चार्ट दिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब इससे जुड़े प्रश्न देखिए 86 का हो जाएगा 1500। पूछा था सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या। 87 का देखिए 6:1 हो जाएगा। 88 का 43%। 89 का 1680। 90 का 470 राइट आंसर होगा। अब 91 से 95 तक फिर से देखिए ग्राफ है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ग्राफ में पहले जल्दीबाजी मत करिएगा, ग्राफ को अच्छे से देखिए, कौन सा ग्राफ आप देख लीजिएगा। हम जो बता रहे हैं इसमें, ये जो ग्राफ है इसमें राई सरसों, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 91 में है। 91 से 95 हो सकता है आप में 10 से 15 में हो या 20 से 25 में हो, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 91वां का राइट आंसर है 97%। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर है 574। 93 का हो जाएगा 192। 94 का हो जाएगा 397:284। 95 का राइट आंसर हो जाएगा तेजा, यानी कि पूछा था किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई, तो तेजा ने उगाया था सबसे कम तीसरे नंबर पे। 96 का देखिए हो जाएगा रामा में बी इन द गार्डन। इंग्लिश का क्वेश्चन अब आ गया, अरेंज करना था आपको। 97 में देखिए क्रेव हो जाएगा। पूछा था अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप आर एयरक्राफ्ट, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रेव बोला जाता है। 98 देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन व्हाट, खाली स्थान था फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसमें हो जाएगा डू यू यूजुअली हैव, ठीक है। 99 देखिए इसमें है आपका डायरेक्शन दिया था 99 और 100 में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, तो ये पूरा पढ़ने के बाद आपको 2 ऑप्शन का आंसर देना था, 2 प्रश्नों के। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द पैसेज, तो पैसेज का मेन पर्पज़ क्या था, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये हो गया 99 का। और 100 का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, तो इसका हो जाएगा बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग
डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये था 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम लोग बिना देरी किए 6 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 6 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का। देखिए, पहले का राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण, दूसरे का हो जाएगा प्रेमचंद्र, तीसरे का हो जाएगा कृतज्ञ, चौथे का हो जाएगा दंड, ये सब हिंदी का है। पांचवे का हो जाएगा शारीरिक। अब देखिए गद्यांश है, गद्यांश को देख लीजिए, ये कौन सा गद्यांश है? सैन्य संचालक वाला, ठीक है, और राणा का प्रतिनिधित्व। इसको फटाक से अपने पेपर में खोलिए और इसको अब मिलाते जाइए। अब देखिए इसका जो सही आंसर है, छठवें का हो जाएगा केसरिया बाना, सातवें का हो जाएगा हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करती हैं, आठवें का हो जाएगा जब हांडी रानी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती है, नौवें का हो जाएगा अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालात होगी उससे बचने के लिए, दसवें का हो जाएगा एक युवती ने रानी से। अब देखिए अगला गद्यांश है, इसमें दिया है क कई महीने बाद आए थे, इसको ध्यान से देखिए। अब इसका आंसर मिलाते जाइए। देखिए 11वें का हो जाएगा धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई, 12वें का देखिए है क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी, 13वें का राइट आंसर होगा अपनी ससुराल में, 14वें का राइट आंसर है लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निसंदेह कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था, 15वें का राइट आंसर है कलकत्ता जा रहा हूँ, 16वें का राइट आंसर हो जाएगा लोहा। देखिए पूछा था कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं किया गया था, तो ये लोहा है इसका राइट आंसर। अब देखिए अगला है आपका छंदोग्ध उपनिषद स्पष्ट रूप से क्या है, तो ये है आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 17वें का राइट आंसर। 18वां मिलाइए त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, तो ये है आपका सुत्त पिटक। प्रश्न संख्या 19 देखिए, 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा है, तो इनसे जुड़ा प्रतीक क्या है? सांप है। 20वें का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 21वें का देखिए आरसी दत्त है। 22वें का देखिए भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। 23वें का देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो ये आपका अगस्त 1942। 24वां देखिए प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर है रास बिहारी बोस। 25वां देखिए प्रश्न संख्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस, इसका भी राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ही है, ध्यान रखिएगा। 26वें का देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये है आपका सांगपो नदी, ठीक है, इसको त को स पढ़ते हैं, सांगपो। अच्छा 27वां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, तो वो है पंजाब। 28वां देखिए जल भंडारण के लिए मोटे तने। 29वां का देखिए मैग्रोव। 30वें का राइट आंसर होगा बाल्कनीकरण। 31वें का देखिए होगा कॉलिन क्लार्क। 32वां देख लेते हैं भारत में विकास का एलपीजी मॉडल, तो ये कब आया था? ये आया था आपका 1991 में, ये आया था ना एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये आया था। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आई थिंक मनमोहन सिंह थे। चलिए 33वां देखिए प्रश्न डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है सुखमय चक्रवर्ती द्वारा। 34वें का देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1986। प्रश्न है आपका भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। 35वां देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण क्या है, तो वो कृषि है। 36वां देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 से पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 37 देखिए खाली स्थान भरना था आपको, का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू में है, तो वो है नगर पालिका। प्रश्न संख्या 38 देखिए खाली स्थान है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है, तो वो है संघवाद, इसका सही उत्तर। 39वें का देखिए प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्यकाल। प्रश्न संख्या 40 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 41 देखिए विभवांतर मापने के लिए, तो इसका वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। 42वां प्रश्न देखिए 2 एम्पियर विद्युत धारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.05 ओम। 43वां प्रश्न देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमान गिरता है। प्रश्न संख्या 44 प्राकृतिक गैस के जलने को
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, मनुष्य में शरीर की मुद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरिबेलम। 46वां देख लीजिए, 1 घंटा 40 मिनट का परसेंटेज क्या होगा, तो 12.5 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 40 मिनट का 12 से 1/2% क्या होगा, तो वो होगा आपका 12.5 मिनट। मिलाते जाइए फटाफट। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग देखते जाइए। 47वें का 102 हो जाएगा, 48वें का 57, 49 का 3/4, 50 का हो जाएगा √290, किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच का है, तो वो है 17 और 18। 91वें का हो जाएगा 2, यानी कि पूछा था सुकेत की 3 बेटियां हैं, तो इसमें पूछा है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, एक सही घड़ी की मिनट सुई, तो इसका सही हो जाएगा 840 डिग्री। 53वां का देखिए हो जाएगा ज्योत्सना। 54वें का हो जाएगा चमगादड़। 55वें का हो जाएगा 972। श्रृंखला से प्रश्न है, रीजनिंग का है। 4, 12, 36, 108, 324, तो अगला हो जाएगा आपका 372। 56वां देखिए मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इसका राइट आंसर है। 57वें का हो जाएगा भुवनेश्वर। 58वें का हो जाएगा 9 अप्रैल 2023। पूछा है भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैप्ट अलायंस के बारे में पूछा था। 59 देखिए 59वां जो है, इसका राइट आंसर है तुर्की। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर है 139। प्रश्न संख्या 61 का हो जाएगा कनाडा, यानी कि पूछा था जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, तो ये काफ़ी चर्चा में भी थे। तो देखिए इसका राइट आंसर है कनाडा। और प्रश्न संख्या 62 देखिए, इसका राइट आंसर है एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 63 का देखिए प्रोजेक्ट नेक्सस हो जाएगा राइट आंसर। 64वें का मिस्र है। 65वें का राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। पूछा है भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खुला है, तो वो हुआ है मॉरिशस में। 66वें का देखिए राइट आंसर है मध्य प्रदेश। 67वें का हो जाएगा हवाना, क्यूबा की राजधानी पूछा था। 68वें का हो जाएगा रसिया गीत, उत्तर प्रदेश का है। 69वें का इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, धन विधेयक के बारे में पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए प्रश्न संख्या 70 का देखिए, 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। तो फटाफट अपना मिलाते जाइए, कमेंट में बताइएगा कि आप सबके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 71, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन, इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में। प्रश्न संख्या 72 का देखिए राजस्थान हो जाएगा। 73 का हो जाएगा भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो वो 7 के साथ करता है। वहीं समुद्री की बात करें तो 2 है, श्रीलंका है और मालदीव है। चलिए 74वां देखिए, 74वें का राइट आंसर है वेस्ट इंडीज। 75वें का हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के बारे में पूछा है, तो 1958। चलिए प्रश्न संख्या देख लेते हैं अब 76 से 80 तक। ये आपका गणित का आ गया, बार ग्राफ आ गया। इस ग्राफ को पहले ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। 76वें का राइट आंसर हो जाएगा 780 kg। 77वें का हो जाएगा 87.8%। 78वें का हो जाएगा 1152 kg। प्रश्न देखिए, ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा से। प्रश्न संख्या 79, बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 108 kg। प्रश्न संख्या 80, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है, इसका सही उत्तर है 612 kg। अब देखिए प्रश्न संख्या 81 से 85 तक देख लेते हैं। ये भी आपका ग्राफ का ही है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए ग्राफ। चलिए इसका आंसर देते हैं फटाफट। 81वें का जो राइट आंसर है 600। और आपका जो 82वां प्रश्न है, देखिए यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 320। 83 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा 230। 84 का हो जाएगा 1:4। 85 का हो जाएगा 120%। चलिए नेक्स्ट आ गया ग्राफ 86 से 90। तो इसमें देखिए महीना दिया है मई, जून, जुलाई, अगस्त, और पी और क्यू आपका दिया हुआ है, कंपनी शायद है, क्या है। अगर महीने में लिखा गया तो कुल हिंदी प्लस अंग्रेजी में दिए गए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका देखिए 86वें का राइट आंसर हो जाएगा 80%। 87 का हो जाएगा 200। 88 का 300। 89 का 29:35। 90 का देखिए है 36.75।
अब आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91 से 95 तक। तो देखिए यहाँ दिया है, स्टोर दिया है जून जुलाई और मई अक्टूबर का। स्टोर है आपका IJKLM, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा 313, 92 का 175, 93 का हो जाएगा 69.18%। प्रश्न संख्या 94 का देखिए 100:149 है, 95 का 84 होगा, 96 का हो जाएगा आरंट दे। देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन था कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो द विंडोज आर ओपन आरंट दे, ठीक है। अब 97 देखिए चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग। तो सिनोनिम्स पूछा था, तो एडमायर का, तो ठीक है इसका राइट आंसर हो गया। और 98 देखिए चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। अब देखिए 99 और 100 जो है आपका प्रश्न, तो दिया है रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखिए ये जो दिया था इसी से प्रश्न पूछा था। प्रश्न संख्या 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका हो जाएगा चार्जिंग स्टेशंस। और 100वें का देखिए वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन। तो ये था 6 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए देखते हैं 7 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। तो ये रहा आपका 7 सितंबर का। अब जिसका 7 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था वो फटाफट मिलाते जाइएगा आप लोग। चलिए देखिए पहला हिंदी का, पहले स्टार्टिंग में आपका हिंदी का आंसर है। तो पहला हो जाएगा दात्री, दूसरे का हो जाएगा गुणवाचक, तीसरे का हो जाएगा निरूपाय, चौथे का हो जाएगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध, पांचवें का हो जाएगा गले लगाना। अब देखिए ये आपका गद्यांश का प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का हिंट आपको दे दे रहा है, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ। अब इसका जो पहला प्रश्न है यानी कि छठवां, इसका सही उत्तर है रस सिद्धांत। सातवें का हो जाएगा रस निष्पत्ति, आठवें का हो जाएगा अलंकार, नौवें का हो जाएगा ध्वनि, 10वें का हो जाएगा क्षेमेंद्र। प्रश्न संख्या 11 से 15, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश आपका प्रभावती सन 1936 में प्रकाशित मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 11 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा प्रभावती किसकी बेटी है, तो वो है महेश्वर सिंह। 12वें का सही उत्तर हो जाएगा गंधर्व, 13वें का हो जाएगा संयोगिता, 14वें का हो जाएगा यमुना, 15वें का होगा वीर सिंह, 16वें का हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, 17वें का हो जाएगा 1028 भजन, 18वें का हो जाएगा सारनाथ। पूछा था बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। 19वें का देखिए वर्धमान महावीर। प्रश्न संख्या 20 का पूछा है मौर्य वंश का संस्थापक, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य थे। 21वें का अवध, 22वें का स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास, 23वें का एनी बेसेंट, 24वें का 16 अगस्त 1946 शिमला सम्मेलन आपका 1945 है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक, तो ये देखिए 1770 में हुआ था। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, फटाफट हम देख रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। प्रश्न संख्या 40 का देखिए हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है, इसका जो हो जाएगा न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, अधिकतम 500 होने चाहिए। अब देखिए गणित का साइंस का है, फिजिक्स का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1.7 गुणे 10 की पावर -8 यानी कि 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। चलिए 42वां देखिए 1 वाट बराबर पूछा, तो 1 जूल बटा 1 सेकेंड। अगला देखिए 43वें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। 44वां धनात्मक रूप से अवशोषित हाइड्रोजन आयन। 45वें का प्लेसेंटा। 46वें का हो जाएगा 20 मिनट 1 घंटे में का कितना प्रतिशत है, तो 33 से 1/3। चलिए देखते जाइए फटाफट। देखिए 59 का सही उत्तर है बाइल्ड ईगल। 60वें का देखिए नितिन भंडारी। 61वें का हो जाएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय।
गढ़वाली किस राज्य का है? तो ये है आपका उत्तराखंड। अब देखिए 76 से 80 तक आपका ग्राफ आ गया। तो देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए 76 का राइट आंसर हो जाएगा 83.33%, 77 का हो जाएगा 720, वहीं आपका 78 का हो जाएगा 1680, 79 का हो जाएगा 3000, 80 का हो जाएगा 640। अब अगला ग्राफ जो है ये देखिए ये वाला ग्राफ है। तो 81 से 85 तक देख लेते हैं। 81वें का देखिए हो जाएगा 4:5, 82 का हो जाएगा 3200, 83वीं का हो जाएगा 121%, 84 का देखिए 1800 आंसर है, 85 का हो जाएगा 35:43। अब देखिए आपका 86 से 90 तक ग्राफ के क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका जो ग्राफ है इसमें देखिए शहर दिया है बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, नागालैंड, और कार्यशाला के लिए पंजीकरण संख्या, पुरुष और महिला अनुपात भी दिया है। तो चलिए अब इससे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 86वां है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 200, 87 का हो जाएगा 1750, 88 का हो जाएगा 13:4, वहीं 89 का हो जाएगा 166.66%, वहीं 90 का हो जाएगा 3,90,000। 3 लाख ही है ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, 3,90,000। चलिए अगला देखिए ग्राफ के क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसमें देखिए शहर दिया है ABCD, कुल मतदाता, मतदान न करने वालों की संख्या। तो चलिए इसका देखिए 91 का राइट आंसर हो जाएगा 59,260, यानी कि पूछा था शहर ABCD से कुल कितने लोगों ने मतदान किया। 92 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा 11:9। वहीं आपका 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा 13,470, 94 का हो जाएगा 3,830, 95 का राइट आंसर हो जाएगा 124:101। वहीं 96 का देखिए इंग्लिश का प्रश्न अब आ गया, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। तो देखिए इसका जो है ही सैड आई शैल डू माई बेस्ट, तो इसका जो हो जाएगा ही सैड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। 97 देखिए पूछा था चूज द अपोजिट वर्ड, यानी कि एंटोनिम्स पूछा था विक्ट्री का, तो विक्ट्री का हो जाएगा डिफीट। 98 देखिए चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड पूछा था। उसके बाद देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 99 से 100, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पूरा पैसेज दिया था, इसके बाद आपको आंसर देना था। क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, 99 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकेबलरी एंड नॉलेज। वहीं आखिरी प्रश्न जो है 100वां, वो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिशन। तो इसका राइट आंसर है इट इंक्रीज इम्पैथी। तो देखिए ये था आपका 7 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। अब बिना देरी के चलिए आखिरी शिफ्ट का देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। तो देखिए ये है आपका 7 सितंबर 2025 सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो देखिए सबसे पहले आपका है हिंदी के क्वेश्चन। पहले का हो जाएगा अभिनेत्री, दूसरे का हो जाएगा अंतर्जाल, तीसरे का हो जाएगा अनुकरणीय, चौथे का हो जाएगा नृत्य, पांचवे का हो जाएगा आविष्कार। अब देखते हैं गद्यांश। गद्यांश आपका है हिंदी साहित्य में ग्रामांचलिकता की प्रवृत्ति स्वातंत्र्योत्तर काल में पनप उठी। तो देखिए इसका जो अब आंसर देख लेते हैं फटाफट। आप लोग आंसर देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मिलाते जाइए। छठवें का हो जाएगा महात्मा गांधी, सातवें का हो जाएगा 1950, आठवें का हो जाएगा देहाती दुनिया, नौवें का हो जाएगा प्रेमचंद, 10वें का है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला देखिए गद्यांश है। ये गद्यांश आपका आज हिंदी भाषा जिस रूप में बोली और समझी जाती है। तो इतने से आप समझ गए होंगे कि फटाक से आप अपना गद्यांश खोल लीजिए। अब इसका आंसर मिलाते जाइए। देखिए आपका 11वें का हो जाएगा 19वीं, 12वें का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, 13वें का हो जाएगा विद्यापति, 14वें का हो जाएगा चीनी, 15वें का हो जाएगा 1949। प्रश्न संख्या 16, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो ये हुए हैं 24। 17वां देखिए उपनिषद शब्द का अर्थ पूछा था, तो किसी के पास बैठना। 18वां प्रश्न देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा था, इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। 19वां देखिए बौद्ध धर्म से पूछा था, इसका सही उत्तर है 3 टोकरियां, यानी कि संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। प्रश्न संख्या 20 रुद्रदामन से पूछा था, इसका सही उत्तर है पुष्यगुप्त। 21वें का हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, 22वें का हो जाएगा श्याम जी कृष्णा वर्मा, 23वें का हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। वहीं 24वां देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना पूछा है, तो 1924। 25वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रश्न संख्या 26 देखिए, इसका सही उत्तर है केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो आप फटाफट देखते जाइए, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। देखिए अब गणित का क्वेश्चन है, 0.012 का प्रतिशत रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12%। वहीं अगला है प्रश्न संख्या 47 में 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है, तो वो है 49। ठीक है, अगला देखिए, अब पूछा है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, इसका सही उत्तर है 24। वहीं एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है, तो इसका सही उत्तर है 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। 50वां देखिए, एक का स्क्वायर दिया है 1, 11 का स्क्वायर दिया है 121, तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा 12321। चलिए 51वें का देखिए, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही उत्तर है माँ। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा था। देखिए 52 का राइट आंसर हो जाएगा 155 डिग्री, ये घड़ी से संबंधित था, यानी कि 7:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, तो इसका सही उत्तर था 155 डिग्री। 53वें का देखिए, राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहन। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न कौन सा है, तो वो अंगूर जो है सबसे भिन्न था, यानी कि ग्रेप्स जो था वो क्या था, वो आपका अलग था सभी से, बाकी तीन एक जैसे थे और अंगूर अलग था। अब देखिए अगला है, विनय हंसिका से लंबा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभय। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ईगा स्वियाटिक। ईगा स्वियाटिक। 57वें का देखिए गाजियाबाद। 58वें का थाईलैंड। 59वें का संदीप सांगवान। बालिका पूछा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, अगर पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 61वां देखिए, 30 और 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर, ये तो इसका सही उत्तर है गांधीनगर गुजरात। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि 4 शिफ्ट के क्वेश्चन है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 से 80 ग्राफ के क्वेश्चन है। देखिए इस ग्राफ को पहले ध्यान से देख लीजिए, अब इसका आंसर हम बताते हैं आपको। देखिए जो ग्राफ है ये है आपका 76वें का सही उत्तर हो जाएगा 50। कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ अर्जित की गई करोड़ में, तो इसका सही उत्तर है 50। 77वें का हो जाएगा देखिए 116.66। 78 का हो जाएगा 100%। 79 का हो जाएगा 475। 80 का राइट आंसर हो जाएगा 15 से 5/9%। अब देखिए अगला ग्राफ आ गया, ये आपका 81 से 85 तक। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ऐसा ना हो कि पहले वाले ग्राफ में ही इसका आंसर देखने लगे, तो ध्यान से प्रश्नों को देखते जाइएगा। प्रश्न संख्या 81 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 41:28। अब अगला है जो 82वां, इसका सही उत्तर है 2023। 83वें का हो जाएगा 3875। 84वें का हो जाएगा 550। 85 का हो जाएगा 7.6%। अब देखिए लास्ट, आई थिंक ये लास्ट ग्राफ है आपका। तो देखिए ये जो ग्राफ है इसमें दिया है उत्पादन इकाई में दिया है PQRSTU, और कुल शर्ट दिया है, और काले और सफ़ेद का रेशियो दिया है। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। 86 का देखिए, किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा S। 87 का राइट आंसर है 1850। 88 का राइट आंसर है 30%। 89 का राइट आंसर है 800/29%। 90 का राइट आंसर है 101:72। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91 से 95 तक। देखिए ये दिया है आपका, ये दिया है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये आपको पढ़ना था, उसके बाद आपको उत्तर देना है। बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या, सोमवार को निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का अनुपात, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11:5। वहीं 92वां का उत्तर हो जाएगा 80%। 93वां का हो जाएगा मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा 460। 94वां देखिए, यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 240। प्रश्न संख्या 95, सोमवार और मंगलवार बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित संख्या, तो इसका सही उत्तर है 168। अब देखिए प्रश्न संख्या आपका जो है 96,
ये आपका दिया है इंग्लिश का, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू द फ्रेम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 97। 97 में देखिए दिया है चूज द अपोजिट वर्ड। तो देखिए अपोजिट वर्ड पूछा था, इसका राइट आंसर रिमोट का हो जाएगा नियर। 98 देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो माई ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड, तो इसका राइट आंसर है इज वर्किंग। अब वही जो 99 और 100वां जो प्रश्न है ये दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो ये पैसेज दिया गया था द जर्नी ऑफ अ रिवर, रिवर एक नदी की यात्रा के बारे में बताया गया है। तो देखिए 99 जो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर। तो इसका सही उत्तर है दे फॉर्म अ लार्जर रिवर। वहीं प्रश्न संख्या 100 का देखिए हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स। तो इसका जो सही उत्तर है अवॉइड पॉल्यूटिंग देम।